टेम्पूब से नौजवानों एनवायरनमेंट एकेडमी की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या पेश आता है 19 अगस्त 2024 को कराची में। यहाँ की एक सर्विस रोड पर जिसकी मैक्सिमम स्पीड 30 से 40 किलोमीटर पर आवर होती है, वहाँ पर एक गाड़ी 1000 पर किलोमीटर पर आती है और एक सवार मोटरसाइकिल पर बैठी एक बेटी और उसके बाप को कुचल कर चली जाती है। इमरान आरिफ और उनकी बेटी आमना आरिफ जो कि इस हादसे में मौके पर ही फौत हो जाते हैं। लेकिन इस सर्विस रोड पर 1000 किलोमीटर की स्पीड से आखिर ये गाड़ी क्यों चल रही थी, ये जवाब एक्सीडेंट वाले दिन तो नहीं, लेकिन 2-3 दिन बाद पता चल गया था। 1000 किलोमीटर पर स्पीड इस वजह से होती है क्योंकि इमरान आरिफ और उनकी बेटी आमना आरिफ को एक्सीडेंट होने से पहले ये पीछे एक पार्क गाड़ी के साथ ठोकती है और उससे आगे 2 मोटरसाइकिल वालों को ठोकती है और उससे बचने के लिए जब ये आगे बढ़ने लगती है तो ये अपनी स्पीड को और तेज़ करती है और तेज़ करने की निस्बत आगे से एक मोटरसाइकिल पर सवार आमना आरिफ और उनके वालिद इमरान आरिफ के साथ टकराते हैं और मौके पर ही उनकी डेथ हो जाती है। चंद ही मील दूर जाकर गाड़ी किसी के साथ टकराती है और गाड़ी रुक जाती है। कि बाहर निकलती है तो पता लगता है कि ये तो किसी बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर बिजनेसमैन की बीवी है। शोर बढ़ जाता है, पुलिस भी आ जाती है, लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। एक अच्छा तगड़ा बिजनेसमैन हो, उसका वकील ना हो, ये हो ही नहीं सकता। उनके फिर वकील भी आ जाते हैं और वो 322 सेक्शन आगे रखते हैं, कहते हैं जी कि लड़की से खता हो गई है तो लिहाजा हमें बेल दी जाए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने से पता लगता है कि नताशा के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस भी अगर है तो वो ब्रिटिश बरतानिया का है, लेकिन नताशा की पूरी फैमिली ही पाकिस्तान में रहती है। तो यहाँ से एक मौका उनके हाथ से निकल जाता है। नताशा के हस्बैंड जो कि मेटा पावर के CEO हैं, कहते हैं कि जैसा इनका तो दिमागी जहन ही ख़राब है, जो कि पिछले 5 साल से इसका इलाज चल रहा है। जब जनाह हॉस्पिटल वालों ने इसका मुआयना किया तो लड़की तो बिल्कुल ठीक ठाक थी और पूरी 9 कंपनियों की हेड भी थी और उनको देख भी रही थी। मेरा आपसे एक यहाँ पर सवाल है, एक जहनी मरीज, एक पागल लड़की कैसे 7 कंपनियों को देख सकती है? तो यहाँ एक बात आती है कि नताशा ने ये सब कुछ क्यों किया? क्या वो नशे की हालत में थी? क्या उन्होंने कोई ड्रग्स वगैरह ली हुई थी? इस बात का अभी कोई सबूत सामने नहीं आया, लेकिन जैसे वो ड्राइविंग कर रही थी उनकी शक्ल से लग ही रहा था कि उन्होंने कोई नशा वगैरह किया हुआ था। इस केस को लेके सोशल मीडिया पर बहुत शोर पड़ा हुआ है क्योंकि सोशल मीडिया की आवाज़ बहुत तेज़ है। सोशल मीडिया का कहना है कि नताशा को सज़ा होनी चाहिए। तो नताशा को क्या सज़ा होगी, क्या कुछ होगा, ये वो तो सब जज साहब ही बताएंगे। जब इसी केस के दौरान एक पिक्चर नेट पर सोशल मीडिया पर आती है जहाँ पर नताशा विक्ट्री लेके पीछे एडवोकेट खड़े हैं और वो वायरल हुई है, लेकिन ये रॉन्ग पिक्चर है, ये कि AI से जनरेट की गई है। बाद इंसाफ की आए तो 2 चीज़ों से मिलेगा। एक तो घर वालों को ब्लड मनी दी जाएगी, आप जो आपके प्यारे गए हैं आप इनकी हमसे कीमत ले लो और अपना केस वापस ले लो। अगर घर वाले आप विक्टिम ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट करते तो नताशा को एक अच्छी खासी सज़ा हो सकती है। हम इस केस को साइड पर रखते हैं। अगर ऐसा ही कोई और केस आए, अगर एक्यूज एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छा पैसे वाला हो और विक्टिम एक गरीब घराने से हो, तब भी उनको यही किया जाएगा। अगर वो इस बात पर नहीं आते तो वो
फिर उनको धमकी लगाई जाती है, थ्रेस किया जाता है, उनको कहा जाता है अगर आज 2 गए हैं तो कल 3 भी जा सकते हैं, तो लिहाजा आप अपना केस वापस लीजिए। तो हमारे माशरे में हम जैसे मिडिल क्लास लोग डर जाते हैं और अपना केस वापस ले लेते हैं कि भाईजान जहाँ पैसा होगा वहाँ पैसा ही बोलेगा। हम करते हैं यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम। तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।